Dear children, yesterday we listened and we studied about the Sikhs and their powers. यहाँ पे हमने बंदा बैरागी के बारे में पढ़ा था, गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ा, गुरु नानक जी के बारे में पढ़ा, रणजीत सिंह के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मराठास के बारे में कि उस समय मराठाओं ने क्या किया। पहले तो मराठा कौन थे? तो द मराठा किंगडम वाज अनदर पावरफुल रीजनल किंगडम टू अराइज आउट ऑफ सस्टेन्ड अपोजिशन टू मुगल रूल। मुगल रूल के खिलाफ खड़े होने वालों में से एक जो थे वो महाराष्ट्र के लोग थे, जिन्होंने मुगल्स के खिलाफ विरोध किया था, लड़ाई लड़ी थी। और ये जो लोग थे जो शिवाजी के अंडर में जिन्होंने काम किया, उनको हम मराठास और मराठा कहते हैं। शिवाजी from 1627 to 1680 carved out a stable kingdom with support of powerful warrior families देशमुख्स। महाराष्ट्र में एक पावरफुल वॉरियर फैमिली योद्धा लोग थे जिनको देशमुख कहते थे, ये उनका नाम था। एक कम्युनिटी थी, ग्रुप था, उनके अंडर में उनके उनके सपोर्ट को लेकर उन्होंने बहुत ही मजबूत राज्य बनाया। ग्रुप्स ऑफ हाईली मोबाइल पीजेंट पैस्टरलिस्ट, जिनको कुनबिस कहते थे। कुनबिस कौन थे? हाईली मोबाइल मीन्स हर समय चलते रहने वाले, इधर उधर घूमते रहने वाले। पीजेंट पैस्टरलिस्ट, किसान और पैस्टरलिस्ट जो खेतों में रहते थे। इन घूमने वाले घुमंतु कुनबिस के साथ प्रोवाइडेड द बैकबोन ऑफ द मराठा आर्मी। मराठा आर्मी की बैकबोन ये घुमंतु किसान पैस्टरलिस्ट हुआ करते थे। शिवाजी यूज्ड दीज फोर्सेस टू चैलेंज द मुगल्स इन द पेनिनसुला। शिवाजी ने पेनिनसुला, जो वहाँ हमारा जो साउथ का जो एक पोर्शन है समुद्र किनारे, उसको पेनिनसुला कहते हैं, वहाँ पर उन्होंने जो है मुगल्स को चैलेंज किया, चुनौती दी। आफ्टर शिवाजी डेथ इफेक्टिव पावर इन द मराठा स्टेट वाज बिल्डेड बाय अ फैमिली ऑफ चिटपावन ब्राह्मण्स हु सर्व शिवाजी सक्सेसर्स एज पेशवा और प्रिंसिपल मास्टर। पेशवा का मतलब होता है प्रिंसिपल मास्टर। तो शिवाजी के बाद में चितवन ब्राह्मण्स के एक पावरफुल फैमिलीज ने जो है इसको, इनकी पावर को आगे बढ़ाया और उनको हम पेशवा कहते हैं, जिनका मतलब होता है प्रिंसिपल मिनिस्टर। पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठा किंगडम। और पूना जो था वो मराठा किंगडम का क्या था? दैट वाज कैपिटल। ओके। अंडर द पेशवाज द मराठास डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही सफल मजबूत इन्होंने मिलिट्री तैयार की। देयर सक्सेस ले इन बाई पासिंग द फोर्टिफाइड एरियाज ऑफ द मुगल्स वाई रेडिंग सिटीज एंड वाई एंगेजिंग मुगल आर्मीज इन एरियाज वेयर देयर सप्लाई लाइन्स एंड एनफोर्समेंट कुड बी इजीली डिस्टर्ब। और इनकी जो सफलता का राज क्या था कि वो उनके मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को बाईपास कर जाते थे, उनको चकमा देकर निकल जाते थे। और जितनी भी उनकी सप्लाईज थी, जहाँ से उनको राशन मिलता था या दूसरे रास्तों से सेना पहुँच जाती थी, ये उन सभी को कट कर देते थे, उन रास्तों को ब्लॉक कर देते थे, जिससे इनकी पावर बढ़ती चली गई। बिटवीन 1720 एंड 1761 द मराठा एम्पायर एक्सपेंड होता रहा, यानी मीन्स बढ़ता चला गया, खूब बढ़ा। इट ग्रेजुअली चिप्ड अवे एट द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। और धीरे धीरे ये चिप्ड अवे मीन्स जो है अथॉरिटी मुगल एम्पायर थी उसको चिप करता गया, उसको छोटा करता चला गया, उसको ऐसे चिपक गया कि उनको परेशान होना पड़ा इनको लेकर। मालवा एंड गुजरात वर सीज्ड फ्रॉम द मुगल्स बाय द 1720 में मालवा और गुजरात को उनसे छीन लिया, मुगलों से छीन लिया। बाय द 1730s द मराठा किंग वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिनसुला। और जो डेक्कन, जो दक्षिणी पेनिनसुला है, उस पूरे भूभाग का जो राजा था वो मराठास को स्वीकार कर लिया गया, माना गया। He possessed the right to levy चौथ एंड सरदेशमुखी इन द एंटायर रीजन। और पूरे रीजन में वो जो है चौथ और सरदेशमुखी, ये दो तरह के टैक्सेस को वसूल करते थे। अब चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? ये दोनों अलग अलग तरह के टैक्स थे। चौथ मीन्स होता है चौथा मुखा, और सरदेश चौथा हिस्सा, यानी कि जो आपकी फसल है, ग्रो है, उसका हम फोर्थ पार्ट आपसे ले लेंगे टैक्स के रूप में। और सरदेशमुखी ये दूसरी तरह का टैक्स था जो कि राजा को खुश करने के लिए दिया जाता था। आफ्टर रेडिंग दिल्ली इन 1737 द फ्रंटियर्स ऑफ मराठा डोमिनेशन एक्सपेंडेड रैपिडली। तो जब दिल्ली पर इन्होंने अटैक किया था, फ्रंटियर्स पर मराठा डोमिनेशन बहुत तेजी से बढ़ा। एंड इनटू राजस्थान एंड द पंजाब द नॉर्थ, into Bengal and Odisha in the east, and
into Karnataka and the Tamil and Telugu countries in the south। ये पूरे का पूरा हर तरीके से बढ़ता चला गया, हर तरफ से, चारों तरफ से। These were not formerly included in the Maratha Empire। शुरू में तो मराठा एम्पायर में नहीं थे, but were made to pay tribute as a way of accepting Maratha sovereignty। और इनको मजबूर किया गया कि मराठा सॉवरेंटी को स्वीकार कर लें। एक्सपेंशन ब्रॉड एनॉर्मस रिसोर्सेज बट इट केम एट ए प्राइस। एक्सपेंशन से बहुत सारे इनको रिसोर्स मिले, लेकिन इसके लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ी। क्यों चुकानी पड़ी? क्योंकि युद्ध हुए, उस दिन इसके लोग मारे गए और काफ़ी कुछ नुकसान को भी उठाना पड़ा। These military campaigns also made other rulers hostile towards the Marathas। और इन मिलिट्री कैंपेन्स ने दूसरे रूलर्स को हॉस्टाइल बना दिया मराठास के। एज ए रिजल्ट दे वर नॉट इंक्लाइन टू सपोर्ट द मराठास। हॉस्टाइल मीन्स विरोधी होता है, विरोधी बना दिया, जिसके नतीजे में उन्होंने मराठास को सपोर्ट करना से मना कर दिया। ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1766। पानीपत का बहुत बड़ा नाम है। पानीपत एक जगह है जहाँ पर युद्ध हुए हैं 1526, 1529 एंड देन 1761। तो इस थर्ड बैटल में उन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया, जिसके चलते ये लोग हारे थे और इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। फर्दर क्या हुआ, हम इस बारे में आपसे सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो में बात करेंगे। अभी हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चंस इन योर कॉपी एंड राइट देयर आंसर्स आल्सो। लेकिन उससे पहले से मुझे पेनिनसुला क्या होता है ये आप देख रहे हैं। ये जो लैंड फॉर्म है जिसपे चारों तरफ से ऑलमोस्ट 3 साइड से वाटर है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट and this part, all these are peninsula। So as an explanation or definition we can say that a peninsula is a landform surrounded by water on most of its border while being connected to a mainland from which it extends। लगभग 3 तरफ से पानी से घिरा होता है और mainland से एक थोड़ा सा जुड़ा हुआ होता है। The surrounding water is usually understood to be continuous दो नॉट नेसेसरी नेम्ड एज बॉडी ऑफ वाटर। और जो चारों तरफ का पानी है ये किसी भी तरह का हो सकता है। और ये जो पार्ट है देखिए, ये इतना पार्ट, इस पार्ट को हम डेक्कन पेनिनसुला कहते हैं। दिस पार्ट, दिस वाज अंडर शिवाजी और मराठास रूल्स। दिस इज पेनिनसुला। नाउ प्लीज आंसर दीज क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट इज अ पेनिनसुला? पेनिनसुला क्या है? नंबर नेक्स्ट, who was the leader of Marathas? And next question, when was the third battle of Panipat fought? पानीपत का थर्ड बैटल कब फॉट किया गया था, कब लड़ा गया था? You have to write these questions in copy and answer the questions while going through the video we have just studied। Thank you।